हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक सम करेंगे स्टोर लेजर अकाउंट का, जहां पे हम लोग नया मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये सम को ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सम है। हाँ, स्किप मत करना कुछ भी, नहीं तो आप लोग किसी स्टेप में कंफ्यूज हो सकती हो। तो बहुत सिंपल सम है। और यहाँ पे देखो एंट्रीज जो हम लोग को डालना है वो क्या है, परचेज, परचेज फिर इशू, फिर परचेज, फिर इशू, फिर परचेज और फिर इशू। इसमें परचेज में कोई झमेला नहीं है, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन इशू वाला थोड़ा ध्यान से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इशू का रेट नहीं है ना, तो रेट हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड। तो ठीक है, अगर आपने मेरा जो लास्ट वीडियो है ये स्टोर लेजर अकाउंट का, जहाँ पे मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो, मैंने दे दिया लिंक। तो ताकि आपको वो जो मेथड है लिफो वाला, फीफो वाला, वो भी आपको आ जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, और बहुत सिंपल भी है। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने का पहले आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है फॉर्मेट बनाना पड़ेगा स्टोर लेजर अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, तीन टू कॉलम आएगा। क्वांटिटी जिसमें यूनिट हम लोग ही लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, और अमाउंट। इशू में भी हम लोग क्वांटिटी जिसमें यूनिट हम लोग लिखेंगे, यूनिट में क्या होगा, केजी जो भी है वो आएगा। ठीक है, और ये है कॉस्ट पर यूनिट, ये है अमाउंट, और लास्ट वाला है बैलेंस। अब ध्यान रखना, वेटेड एवरेज मेथड में बैलेंस कॉलम में हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट यानी कि रेट का कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन लीफो और फीफो का जो मेथड होगा उसमें यहाँ पे तीन टू कॉलम आएगा, क्वांटिटी, यूनिट्स, ठीक है, फिर बीच में आएगा रेट, फिर आएगा अमाउंट। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में ये रेट वाला कॉलम जहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीफो फीफो में यहाँ पे तीन टू कॉलम आएगा, लेकिन वेटेड एवरेज में सिर्फ दो टू कॉलम आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग सारा का सारा रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप लोग ने ये फॉर्मेट नहीं बनाया तो काइंडली स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग फॉर्मेट बना सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया, चलो शुरू करते हैं। तो पहला एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे जनवरी 1 में क्या है, परचेज। परचेज मतलब सामान आ रहा है, यू आर रिसीविंग इट, करेक्ट, यू आर रिसीविंग द गुड्स। तो ये कहाँ पे एंट्री होगा, ये रिसिप्ट कॉलम में आएगा, ये जो रिसिप्ट वाला है यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, मैं दिखाऊंगा आप सबको। फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि परचेज मतलब क्या, सामान आ रहा है। ओके, सो लेट मी शो यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देख लो पहला एंट्री, द फर्स्ट एंट्री मैंने यहाँ पे डाल दिया है जनवरी 1, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। कितना क्वांटिटी रिसीव किया हम लोग ने, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, 300 क्वांटिटीज रिसीव किया 3 रुपीज़ करके। तो 300 लिखा यहाँ पे 3 रुपीज़ करके, इंटू करने से कितना आएगा, 900। तो ये बैलेंस कॉलम में चला जाएगा। इस एंट्री के बाद बैलेंस में क्या आएगा, 300। क्वांटिटी का जो यहाँ पे जो क्वांटिटी का अमाउंट दिया हुआ है कितना है, 300 है, यहाँ पे आएगा 300, और टोटल अमाउंट कितना है, 900, वो आएगा यहाँ पे 900। ओके, ये हो गया फर्स्ट एंट्री। क्लियर, गुड्स रिसीव हो रहा है, इसलिए कितना रिसीव हुआ, 300 रिसीव हुआ क्वांटिटीज, और रेट कितना है 3 रुपीज़, इंटू करने से कितना आएगा 900। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखना है, क्वांटिटी कितना है 300, अमाउंट कितना है 900, लिख दिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड एंट्री पे, ध्यान देना, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी सेकंड एंट्री क्या है, देखो परचेज है, फिर से जनवरी 5, कितना परचेज किया, 600 यूनिट्स, यू हैव परचेज्ड 600 यूनिट्स एंड द रेट ऑफ हाउ मच, 4 रुपीज़ पर यूनिट। नाउ टेक ए लुक व्हाट आई हैव डन हियर। जनवरी 5, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर रिटर्न क्लियरली। अब यहाँ पे कितना यूनिट परचेज किया था, 600, 4 रुपीज़ करके, तो यहाँ पे इंटू करने से कितना होगा, टोटल 2400। अब बात आता है यहाँ पे लीफो और फीफो में, यहाँ पे बैलेंस हम लोग अलग अलग लिखते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में। लेकिन अभी ये वाला जो होगा ना वेटेड एवरेज, यहाँ पे मिला देना है, यू हैव टू मिक्स इट अप। ठीक है, मतलब टोटल लिखना है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं चाहिए, जितना भी है सबका टोटल लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बैलेंस था कितना, 300 था, अब नया कितना आ रहा है, 600 आ रहा है ना, तो 600 और 300 दोनों को मिला दो एक साथ। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखना है, मिक्स कर देना है। तो 600 प्लस 300 कितना आएगा, 900। गॉट इट। जैसे हम लोग ने क्वांटिटी को प्लस किया, वैसे ही अमाउंट और अमाउंट को प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 2400 आया, पहले का था कितना, 900। इफ यू ऐड बोथ हाउ मच यू विल गेट, 3300। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे
जिससे लीफो और फीफो में क्या होता है, हम लोग फर्स्ट वाला फर्स्ट में लिखते हैं, फिर सेकंड वाला सेकंड में लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा। क्वांटिटी जो है अगर रिसीव हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा क्वांटिटी के साथ, और अमाउंट के साथ भी प्लस होगा अमाउंट। ठीक है, इशू के टाइम पे क्या होगा, उल्टा होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो भी अलग अलग नहीं करना है, एक साथ करना है। आई होप ये अगर सब आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो अभी दिखाता है नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है, वो है जनवरी 10। इशू हुआ है कितना, 500। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इशू वाला एंट्री करना कैसे है। अब देखो ये जो इशू वाला एंट्री था ना, कैसे लिखना, जनवरी 10 लिखा, रिक्वेशन स्लिप नंबर, कितना क्वांटिटी इशू हुआ, हाउ मेनी क्वांटिटीज यू हैव इशूड, 500। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक बार में 500 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 900 है ना, इसमें से हम लोग कितना निकालेंगे, 500। क्लियर। अब बात है कि रेट, ये रेट कहाँ से लिखना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। इन ऑर्डर टू फाइंड द रेट, इस रेट को निकालने के लिए जो हम लोग का प्रीवियस बैलेंस है, यहाँ पे देखो कितना अमाउंट है, 3300 इज अ टोटल अमाउंट, एंड कितना क्वांटिटी है, 900। इन दोनों को डिवाइड करने से आप लोग को मिलेगा 3.67। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, ये वर्किंग है। 3300 को हम लोग डिवाइड करेंगे 900 से। ठीक है, डिवाइड करने से क्या निकलेगा, 3.666 निकलेगा। तो हम लोग 2 डेसिमल तक लेंगे तो ये हो जाएगा 3.67। क्लियर। याद रखना, इशू जब होगा उसका प्रीवियस जो बैलेंस है उसमें अमाउंट और क्वांटिटी को डिवाइड करना है, डिवाइड करने से ही ये रेट निकलेगा। क्लियर। यूजिंग दिस रेट, इस रेट को इससे इंटू करो, कितना आएगा, 1835। क्लियर। ये इशू हो चुका है, मतलब ये गया, मान के चलो कि ये सेल हो चुका है, बाहर निकल गया। अब बाहर जब निकल गया डेफिनेटली बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड। तो क्या होगा, 900 में से 500 चला गया, बचा कितना, 400। ये तो हो गया क्वांटिटी का। अब अमाउंट करेंगे, 3300 था, उसमें से कितना चला गया, 1835 चला गया, माइनस कर देना, बचेगा कितना, 1465। ठीक है, ये हो गया इशू वाला एंट्री। स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ये रेट निकालने का जो तरीका है। ठीक है, रिपीट करता हूँ फिर से, जो प्रीवियस बैलेंस होगा ना, बैलेंस का, उसमें अमाउंट और क्वांटिटी को डिवाइड कर देना, यू विल गेट द रेट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला एंट्री। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं दिखाता हूँ आप सबको। नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है, परचेज। कितना परचेज किया, 700 यूनिट्स, 4 रुपीज़ करके। डेट कितना है, 12 जनवरी। वही मैंने यहाँ पे लिखा 12 जनवरी। गुड्स रिसीव नोट नंबर, क्वांटिटी में क्वांटिटी डाल दिया 700, रेट इज़ 4, इंटू करने से कितना आएगा, 2800। अब ये आया ना, रिसीव हुआ, तो ये बैलेंस में ऐड ऑन हो जाएगा। क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी प्लस करना है, लाइक 400 प्लस 700, हाउ मच यू विल गेट हियर, 1100। क्लियर। अब अमाउंट के साथ अमाउंट प्लस करना है, 1465 प्लस 2800, कितना आएगा, 4265। क्लियर। ये हो गया जनवरी 12 का रिसीविंग एंट्री, मतलब परचेज वाला। अब नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है, जनवरी 15, इशू। कितना इशू किया, 800। चलो अब दिखाता हूँ ये इशू करना कैसे है। इसमें भी याद रखना, हम लोग जब इशू का रेट निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका आगे वाला जो बैलेंस है 4265 इज द अमाउंट एंड द यूनिट इज हाउ मच, 1100। इफ यू डिवाइड दिस टू यू विल गेट द रेट। उसी रेट को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रहा। ठीक है, जनवरी 15 इशू, कितना इशू हुआ, 800 यूनिट्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, जनवरी 15 रिक्वेशन स्लिप नंबर, कितना ये इशू कॉलम है, इशू कॉलम में क्वांटिटी में कितना आएगा, 800 लिखा। अब ये रेट कहाँ से आया, देखो इशू करने का पहले जो प्रीवियस बैलेंस है ना, उस बैलेंस से ये रेट निकला। अब बैलेंस कितना है, अमाउंट इज़ 4265 एंड यूनिट इज़ 1100। इन दोनों को डिवाइड करने से ये रेट निकल जाएगा। एक्चुअली दोनों को डिवाइड करने से आएगा 3.77, तो हम लोग उसको डेसिमल में 3.877 कुछ आएगा ऐसा। तो इसको हम लोग डेसिमल के पास 2 नंबर लेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.88। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आप सबको कि ये अमाउंट आया कैसे, ये 4265 जो है, इसको हम लोग ने डिवाइड किससे किया, 1100 से। ठीक है, ये देखो प्रीवियस बैलेंस जो था इशू करने का, प्रीवियस बैलेंस, ये है अमाउंट और ये है क्वांटिटी, दोनों को डिवाइड करने से कितना आएगा, 3.88। ये यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग की जानकारी के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे लिखा। तो दोनों को इंटू करने से कितना आएगा, 3104। क्लियर। अब बैलेंस कितना बचेगा, इशू मतलब ये तो सामान गया ना, निकल गया स्टोर से। अब देखो 1100 में से 800 निकल गया, यूनिट कितना बचेगा, 300।
जैसे हम लोग ने यूनिट को माइनस किया वैसे ही अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। 4265 माइनस 3104 माइनस करने से कितना आएगा 1161। तो ये हो चुका है इशू वाला एंट्री। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला एंट्री क्या है। तो यहाँ पे देखो जनवरी 20 परचेज 300 यूनिट परचेस किया, कितना करके 5 रुपीज़ करके। तो यहाँ पे आ जाओ, रिसीव है तो जनवरी 20 गुड्स रिसीव नोट नंबर, मतलब ये सामान आ रहा है। ठीक है, रिसीव में आएगा। देखो रिसीव में आएगा, रिसीव में कितना आएगा 300 क्वांटिटीज़ है, यूनिट 300 है और रेट कितना है 5 रुपीज़। दोनों को इंटू करने से कितना आएगा 1500। ये एक्चुअली सामान आया ना, तो ये बैलेंस के साथ क्या होगा प्लस होगा। ओके, तो अब देखो प्रीवियस बैलेंस था कितना 300 था यूनिट्स, अब सामान कितना आ रहा है 300 आ रहा है, तो 300 प्लस 300 कितना होगा 600। क्लियर, जैसे हम लोग ने यूनिट को प्लस किया वैसे अमाउंट को भी प्लस करेंगे। लाइक 1161 प्लस 1500, हाउ मच यू गेट हियर 2661। क्लियर, ये हो चुका है रिसीव वाला। अब आते हैं हम लोग लास्ट एंट्री पे, जो कि है यहाँ पे जनवरी 30 इशू। कितना इशू किया 100 इशू, मतलब ये गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो जनवरी 30 रिक्वेशन स्लिप नंबर। अब इशू कितना हुआ, क्वांटिटीज़ में कितना इशू हुआ 100 हुआ, 100 लिखा। अब ये रेट कैसे आएगा, सेम रूल, इशू करने का जो प्रीवियस करने का ये इशू का एंट्री है ना, इसका जो ऊपर वाला जो बैलेंस है उस बैलेंस से ही रेट निकालना है। तो ये इशू का पहले का जो बैलेंस कितना है, ये दो है ना, इन दोनों को डिवाइड करके रेट निकालना है। फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ हम सबको, डिवाइड कौन सा करना है, ये अमाउंट है 2661, you will divide this by how much 600, if you divide how much you will get here 4.44। क्लियर, तो इन दोनों को इंटू करने से कितना आएगा 444। अब बैलेंस कितना बचा है देखो 600 था बैलेंस, उसमें से 100 इशू हो चुका है, मतलब चला गया, बचेगा कितना 500। अब अमाउंट में क्या होगा 2611 था, 2661 था, उसमें से 444 चला गया, माइनस कर दो, बैलेंस बचेगा कितना 2217। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वाला सम में क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है रेट निकालने वाला। ठीक है, तो अगर ये आप समझ गए तो ये पूरा सम आप इजीली कर पाओगे। आप लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट मार लेना तो आपके लिए आसान होगा लिखने में। चलो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।